मैच के पास मिलने के बाद मैंने शुरू की अपनी तैयारी। मैंने सबसे पहले अपने कपड़ों को प्रेस करना चालू किया। बहुत दिनों से कपड़े प्रेस नहीं हुए थे। मैं लोअर टी शर्ट में ही घूम रहा था। प्रेस करने के बाद मैंने अपने आप को तैयार किया बिल्कुल एक जेंटलमैन के जैसे, और कॉल किया अपने दोस्त को। थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त आ गया मुझे लेने, और उसके बाद हम दोनों दोस्त निकल गए मैच को देखने। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अचानक से मेडिकल इमरजेंसी आने की वजह से मेरे दोस्त का प्लान कैंसिल हो गया। और फिर मैंने अपने दूसरे दोस्त को बुलाया और उसकी गाड़ी पे चिपकाया कार पार्किंग का पास। हमने गाड़ी और दोस्त दोनों बदल दिए, लेकिन रास्ते में था इतना ज़्यादा ट्रैफिक कि हमारी हो जा रही थी हालत ख़राब। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके हम धीरे धीरे स्टेडियम तक पहुँचे। स्टेडियम में पहुँचने के बाद क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो हम लोग फटाफट से स्टेडियम के अंदर गए। लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मैच बस स्टार्ट होने ही वाला था, और अंदर का माहौल बिल्कुल शानदार था। चारों तरफ भीड़ भाड़ और हल्ला गुल्ला था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया देखना मैच। हमारे प्लेयर्स खेल रहे थे शानदार तरीके से, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद ये जो हर्षोल्लास था वो होने लगा कम। मैं और मेरे दोस्त ने पकड़ी अपनी सीट। लोगों में था जोश, लोग नाच रहे थे, चौके छक्के लगने पे लोग खुशी मना रहे थे। पर ये खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। थोड़ी देर के बाद हमारे जो प्लेयर्स थे उन्होंने वापसी का रास्ता पकड़ा, और एक एक करके हमारे प्लेयर्स वापस जाने लगे। पहला विकेट गिरने के बाद लोगों में थोड़ा जोश हुआ कम। ऑस्ट्रेलिया की टीम का बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ा, लेकिन फिर भी हमने सोचा कोई बात नहीं, अभी तो पहला विकेट गिरा है और अभी हमारे दूसरे प्लेयर्स भी हैं जो अच्छा बेहतरीन तरीके से खेलने वाले हैं। और उसी इंतज़ार में हम लोग स्टेडियम में बैठे रहे। सामने एक भैया थे जो हर बॉल पे खड़े हो जाते थे। उसके बाद हमारी टीम सिंगल डबल्स के साथ खेलती रही, आगे बढ़ती रही, और हमें लगा कि चलो अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी धीरे धीरे। लेकिन उसके तुरंत बाद ही फिर दूसरा विकेट गिर गया और हम लोग फिर निराश हो गए। मुझे लगा कि मुझे वापस तो नहीं जाना चाहिए, फिर मैं टाइम पास तो नहीं कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। लेकिन उसके बाद फिर हमने किया हमारी टीम को मोटिवेट। सबने जला लिए अपने फ्लैश लाइट्स को, और उस तरीके से फिर स्टेडियम का पूरा माहौल ही बदल गया। थोड़ी देर के बाद फिर चौको छक्कों का दौर चालू हुआ, और लगा कि हाँ अब मैच में आने लगा है मज़ा। और इस मज़े को हम लोग पूरे पब्लिक के साथ बांट रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से हमारा विकेट गिरने का दौर शुरू हो गया। फिर से हमारे प्लेयर्स वापस जाना चालू कर दिए, और देखते देखते ही हमारे 4 विकेट्स गिर चुके थे। फिर भी चौके छक्के लग रहे थे, रन्स बन ही रहे थे, और हम लोग उस मैच का पूरा मज़ा ले रहे थे। लेकिन विकेट गिरने का जो दौर था वो कंटिन्यू था। कभी स्टंपिंग, कभी कैच, कभी बोल्ड, इस तरीके की सिचुएशन बन रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे फर्स्ट इनिंग ख़त्म होने वाली थी, रन्स अच्छे बनना चालू हो गए थे, और लास्ट में जो चाचा लोग थे वो लोग भी अपना डंडा उठा उठा करके नाच रहे थे और बहुत इन्जॉय कर रहे थे पूरे मैच को। लेकिन ये भैया कभी बैठ ही नहीं रहे थे। इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, हर बॉल के बाद ये खड़े हो जाते थे। इनको बैठाने में हम लोग आधा टाइम गुजर गया। फर्स्ट इनिंग ख़त्म होने के बाद हमने खाया थोड़ा सा पॉपकॉर्न, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया का मैच देखना किया चालू। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को खेलता हुआ देख के हमें ऐसा लगा कि लगता है मैच जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। वो लोग अपना पूरा दम लगा के खेल रहे थे। लेकिन इसके साथ ही साथ ये हुआ कि इंडिया की टीम ने भी हमको किया थोड़ा सा मोटिवेट, और जब लेना चालू किया विकेट तो हमको लगा कि हाँ अब हम लोग बैठ के पूरा 20 ओवर तक मैच देख सकते हैं। और इसी खुशी के साथ चाचा भी नाच ही रहे थे साथ में अपना डंडा उठा उठा के, और चीज़ें ऐसे चल रही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा था, रोमांच ही बढ़ता जा रहा था मैच का। कभी लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, कभी लगता था कि इंडिया जीत जाएगी। और इसी टेंशन की वजह से हम लोग पहले जाने की कोशिश कर रहे थे, पर हम लोग जा नहीं पाए। बस हम लोग ये कर रहे थे कि इंडिया इंडिया चिल्लाना और अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करना, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। लेकिन फिर लगा कि अब इंडिया जीत जाएगी तो एक ओवर में पहले हम लोग स्टेडियम से बाहर निकल गए कि ताकि ट्रैफिक में ना फंस जाए। और इस तरीके से हम लोगों ने अपने शानदार इवनिंग को ख़त्म किया और प्यार से घर पहुंच गए।